हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। यूपी टेट 2011 में जो क्वेश्चन हिंदी के आए हुए थे उन क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूदी, इसमें कौन सा कारक है? तो आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ अलग होती है एक दूसरे से, बिल्ली छत से कूद रही है और एक दूसरे से अलग हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन 32 की बात करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। ठीक है। शैव कहते हैं, शैव नाम से भी पता चला है जो शिव की उपासना करता हो। क्वेश्चन नंबर 33 एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। यहाँ पे वाचाल कहते हैं, वाचाल तो आपको पता होगा, वाचाल बोलने से भी पता चल रहा है जो ज़्यादा बोलता हो, तो जो बहुत बोलता है। आपका 34 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 श्याम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो वर्ड है क्या है? ये क्रिया विशेषण है। अपमान, कुछ शब्द दिए गए उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो यहाँ पे अप है या डी ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी। उपसर्ग में जो शब्द के पहले जुड़ता है, तो बोलने में आपका अप आ रहा है, अपमान, तो यहाँ पे अप उपसर्ग हो जाएगा। सेकंड में दूरावस्था में आपका कौन सा उपसर्ग है? 37, तो यहाँ पे दूरावस्था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, दूर आपका उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में बिल्कुल आसान है, यहाँ पे परा हो जाएगा। ये 2011 के हिंदी में आए हुए यूपी टेट प्राइमरी लेवल के हिंदी में आए हुए क्वेश्चन है। मीन्स 1 से 5 के लिए जो क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की, बात करेंगे यहाँ पे 39 से 41 के क्वेश्चन जो है इसमें प्रत्यय ढूंढना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन घुमक्कड़, ये 2017 2017, ये 2017 में या 18 में यूपी टेट में फिर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ बोलते हैं इसे। ठीक है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया, तो यहाँ पे डिबिया बोलने से क्या चल रहा है? 40 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका इया, डिबिया, ए ऑप्शन। भिक्षुक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होने की उम्मीद है, सी। उकार है ना, भिक्षुक। 42 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। द्विगु समास का उदाहरण है द्विगु। मैंने इसमें बताया कि द्विगु मीन्स अगर गु आ जाए तो गु मीन्स गुड़ा, और गुड़ा में मैथ से रिलेटेड जो भी टर्म आता है नंबर, तो यहाँ पे सिंपल से अगर बात करें द्विगु समास वो होता है जिसमें नंबरिंग के बारे में बोला जाए। तो यहाँ पे नंबर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? नवग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अगर ये नहीं पता है तो फिर बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, जान लीजिए। सबसे पहले यही चीज़ें जाननी चाहिए कि हिंदी होती क्या है और किस में लिखी जाती है। यह देवनागरी लिपि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 44, इसके 6 भेद होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आता है शुद्ध अशुद्ध के लिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बोल रहा है कौन सा शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करिए। आनुषंगिक लिखा है, तो आनुषंगिक इसमें से सबसे सही कौन सा है? 3 गलत है, 1 सही है। यहाँ पे 45 का अगर हम देखेंगे तो आनुषंगिक, ये है अनुषंगिक, ये तो बिल्कुल गलत है। आनुषंगिक, तो यहाँ इसमें याद रखना ये सा आता है कटकोड़ वाला। आनुषंगिक, यहाँ पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, तो ये गलत है, ये गलत है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में देखिए क्या आता है? अंताक्षरी, ये तो गलत है। अंताक्षरी ये भी गलत है। अंत्याक्षरी, ये बी ऑप्शन सही है इसका। एंड फिर सुषमा, 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 तो यहाँ देखें सुषमा में ये बड़ा जो आपका ये सा है, ये तो बिल्कुल आता ही नहीं, छोटा है। ये आता है, लेकिन यहाँ पे तो आपका यहाँ पे हमको लग रहा है अगर लिखेंगे हम, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए। 48 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? 48, तो बादल का पर्यायवाची तो याद होना चाहिए, नीरद है जो बादल का पर्यायवाची है।
इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय, डी ऑप्शन 49 डी। एंड आहा, आप आ गए वाक्य में। आहा शब्द है, आहा शब्द किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अव्यय को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, पानी, प्यास। पुल्लिंग तो आप क्या करना है नदी बहती है तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। इलायची खाई जाती है तो ये भी स्त्रीलिंग तरीके से बोला जा रहा है। प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गया नहीं होता तो हमें पुल्लिंग ढूंढना है तो ये भी स्त्रीलिंग हो। लेकिन पानी बहता है तो ये आपका पुल्लिंग के तरीके से बोला जा रहा है तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड पवन का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा पोधन अंश, इसी ऑप्शन इसका सही है। एंड मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, ए ऑप्शन 53 का ए ऑप्शन, मनः धन रथ। एंड विद्यार्थी का उदाहरण है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो आ धन अ बराबर क्या होता है? आ होता है तो ये कौन सा स्वर होगा? दीर्घ स्वर होगा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। हमेशा बड़ी मात्रा लगी रहती है या आ लगा है या बड़ी की मात्रा लगी है तो हमेशा दीर्घ स्वर माना जाता है। ठीक है। दिग्भ्रंश उदाहरण है विसर्ग संधि। अब देखो यहाँ पे दिग ग आया है ना तो ये ऑब्वियसली व्यंजन संधि होगा। और आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह कौन सा है? इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। 56 का सी हो जाएगा। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, ये क्या है? मतलब नई क्या है? साड़ी। तो संज्ञा की विशेषता को बतलाने वाले को क्या बोला जाता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है 57 तो ये आपका विशेषण हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषता, साड़ी की विशेषता बता रहा है कैसी है। नीचे दिए गए विकल्पों से है तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। यहाँ पे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तत्सम तद्भव 58 आपका, इसमें से जो तत्सम शब्द है ये होता है आम और अम्र। ये संस्कृत भाषा का वर्ड है तो ये आपका तत्सम होता है। यही पहला ही हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए तद्भव शब्द, तद्भव जो मतलब कि संस्कृत से हिंदी में बदल के बोले जाए 59 तो यह आपका मुँह हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, रवि ये भी सूर्य का है। अंशुमाली ये भी है। कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है। यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन थे हिंदी के यूपी टेट 2011 के 1 से 5th के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए जो टेट हुआ था उसमें हिंदी के ये 30 क्वेश्चन है। ओके। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और 2011 के जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनकी 1 by 1 PDF आपको